के महानगर के एडिटर पे किस तरीके से चोरों ने किया हमला। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। कहते हैं कि पत्रकार एक आईना होता है। जो पत्रकार, चाहे वो बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, पुलिस और पत्रकार का एक मेल जोल ऐसा है कि सारी दुनिया की छुट्टी है लेकिन पत्रकार का नहीं है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब शहर में एक पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी का क्या, आम आदमी कहाँ जाएगा। ऐसा ही एक घटना हुई है जो आज के महानगर शाहिद शेख है, उनके एडिटर जो है उसका नाम विजय है। वो लड़का अपना ऑफिस का काम खत्म करके जा रहा था और उसको 4 बसों ने जो है मुमरा स्टेशन के पास जो है रोक लिए, उसको जीवन बाग के पास, और उसका मोबाइल, उससे पैसा, उसका जो है घड़ी, जो भी सामान उसके पास था वो चूरा उसके कमर में लगा के, और जो है एक चाकू था बड़ा, वो धारदार चाकू लगा के और उससे पूरा लूट लिए। बहरहाल ये मामला जब उसको लगा कि ये गंभीर है तो छुड़ा के वहाँ से भागा और चिल्लाया। तो वहाँ पे बीट चौकी है, वहाँ से 2 कांस्टेबल जो है भाग के आए और उन्होंने फिर मतलब उसको पकड़ा और पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके आए। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद में मोबाइल और उसका पैसा जो है बरामद हुआ, वो मिला उस वहाँ से। लेकिन वो जब उसके ऊपर केस बनाने के लिए पुलिस उसको बांध के रखी थी पुलिस स्टेशन में, उस दौरान जो है वो अपनी रस्सी पैर से खोल के और भागा वहाँ से। तो वहाँ पर जो है मौजूद थे जो उसके संपादक है, जो आज के महानगर के शाहिद शेख, उन्होंने भाग के जो है दौड़ के उसको पकड़ के वापस पुलिस स्टेशन में लाया। तो ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि पुलिस स्टेशन से अगर एक आरोपी भागता है तो ये सुरक्षित आवाम या आम लोग कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे और लोगों की फरियाद कैसे सुनी जाएगी। फिलहाल जो है उसके ऊपर एफआईआर जो है ये किया गया। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से शाहिद शेख ने पकड़ के लेके आया है और कौन है वो बंदा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इनके गिरोह है बहुत बड़े, इनका गिरोह है जो पॉकेट मारता है, मोबाइल छीनता है, पैसे छीनता है, इस तरीके के इनका एक गिरोह बहुत बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये घटना जो है हुई है। एक पत्रकार के ऊपर जब इस तरीके से हो रहा है तो आम आदमी का, शाहिद शेख का कहना है कि उसके पास से गांजा भी बरामद हुआ है, गांजा भी उसके पास था। तो ये नशेड़िया जो है, ये जो नशा करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं मुमरा पुलिस से मेरी अपील है कि इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है हादसे मुमरा कौसा में हो रहे हैं। इस तरीके की जो चोरियां हैं बहुत ज्यादा हो रही है। मैं कैसा हुआ था, रात के 1:30 बजे मैं अपने ऑफिस से अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त मेरे पास बाइक भी नहीं थी तो मैं पैदल बढ़ रहा था अपने घर की तरफ। मैं सत्तूवाड़ी में रहता हूँ, वहाँ पे रहता हूँ मैं। तो मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। मैं मार्केट बस खत्म ही कर देता, बाहर निकला था जीवन बाग के सामने और मार्केट खत्म हुई, मतलब रोड पर बीच में ही एग्जैक्टली वहाँ पे 4 लड़के सही वहीं पर। हाँ। तो वहाँ पे 4 लड़के खड़े थे और वहाँ पे काफी अंधेरा था उस वक्त, और उस एरिया में काफी अंधेरा था और जीवन बाग के एरिया में भी काफी अंधेरा था। बस आगे लाइट थी, वो जहाँ पे मेडिकल है जो डिनर चल रहा है बीच चौक के पास, वहीं पे लाइट थी। तो मुझे उनको देख के ना तो और फील हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लोग जैसे मैं मार्केट से बाहर निकला और आगे बढ़ रहा था तो वो लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे। हल्की सी बारिश भी हो रही थी, मेरे पास छाता था, तो मुझे उनको देख के अच्छा महसूस नहीं होता क्योंकि सब एक साथ मेरी तरफ देखने लग गए। तो मैंने थोड़ा लेफ्ट लेते हुए उनसे दूरी बनाते हुए चलने की कोशिश की और छाता ऐसे उनकी तरफ टिल कर दिया मेरा छाता। तो आगे बढ़ते हुए एक लड़का उनमें से फटाक से मेरी तरफ ऐसे रख के मेरी तरफ बढ़ा, वो दाहिने से मेरी तरफ बढ़ा और मैं गले में फटाक से हाथ डाला, एक हाथ से मेरा छाता पकड़ लिया, मेरा हाथ का हाथ करके छाता पकड़ लिया और इधर ऐसे किया उसने मेरे पहले, और उसने उसका ग्रुप पूरा मुझे घेरने लग गया था। तो कहाँ जा रहा है? भाई घर पे जा रहा हूँ भाई। तो उन्होंने बोला कि कहाँ से आ रहा हूँ, इतनी रात में कहाँ भटक रहा। और उनकी ना लैंग्वेज खराब थी, मैं नहीं बोल सकता वैसे वर्ड्स में यूज नहीं करता। तो उन्होंने मुझे आगे आगे लेके जा रहे, कहाँ से आ रहा, मैं अपने ऑफिस में अपना काम खत्म करके आ रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो मुझे छोड़ दो भाई। तो मुझे डर लग रहा था उस वक्त, मैं काम पे भी लग गया था क्योंकि ऐसे सिचुएशन से मैंने कभी फेस नहीं किया सिचुएशन। तो मैं भी काफी काम रहा था, मैं कभी डर भी गया था। तो उन्होंने बोला क्या क्या तेरे पास? बोला भाई सैनिटाइजर की बोतल मेरे जेब में और कुछ नहीं भाई, क्योंकि मेरे जेब में उस वक्त फोन था और पर्स था मेरा। तो उन्होंने मेरी जेब चेक किया, एक मोटा लड़का था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो वो मेरी जेब चेक करने लग गया और वो उसी साथ ही वो मुझे आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे थे, मेरे गले में हाथ डाल के आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए लेके जा रहे थे। आगे की तरफ मतलब कहाँ ले जा रहे थे? मुमरा जो गेट है, एम गेट, हाँ। उसके बाजू में जो मुद्री साइड है ना, हाँ। वो उस साइड पे मुझे ले जाना चाहते थे। उस साइड पे काफी अंदर था, तो मुझे काफी डर लग रहा था इस बात से कि क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन कभी निपटा नहीं हूँ भाई, मैं बहुत ही काफी डर गया था। मुझे वही कैसे भी करके वहां से निकलना था।
तो वो लोग मेरी जेब चेक कर रहे, एक मेरे पीछे था, दो मेरे आगे थे, एक ने मेरा हाथ गले में हाथ डाला, छतरी पकड़ी हुई मेरी। तो सामने जो मोटा लड़का था उसने मेरी जेब से मेरा फोन निकाला, तो झूठ बोल रहा तू, मैं फोन करना तो मुझे फोन नहीं दे रहा, ऐसे से मुझे बोलना है, फोन जेब में डाल दिया ऐसे बोल। और पीछे से लड़के मैं पॉकेट निकाला, वो पॉकेट विकेट में चेक करा, पीछे से मैं काफी डर गया था, मुझे बस वहां से निकालना था। वो लड़का मुझे बोल रहा था, जो मेरे गले में हाथ डाला, मुझे बोल रहा था चिल्लाया तो सिर्फ सामान फिर ऐसे तो बोल रहे सब लोग साथ में बोल रहे थे। तो मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रहा था, मुझे काफी डर चुका था उस वक्त, काफी कांप रहा था। बीच चौक में भी देखा ही, तो उनके आगे के लेके जा रहे थे, तो रोड बस क्रॉस करने का हो गया था, दूसरा रोड जो था वो क्रॉस करके मैं एम गेट के पास ही पहुंच जाता था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मेरे को बोला कि अभी जो भी मुझे करना है अभी करना है, क्योंकि पीछे वाला पॉकेट बैग चेक करा, आगे वाला फोन जेब में डाल रहा है और बकवास करते जा रहे लोग। तो बस मुझे थोड़ी सी मैसेज हुई कि इसकी पकड़ ढीली है, मैंने अपना हाथ छोड़ा, नीचे झुककर पीछे की तरफ बड़ी तेजी से छाता छोड़ के भागना चालू कर दिया। छाता वहीं छोड़ दिया मैंने और बहुत तेजी से भागा आगे की तरफ। तो एक्चुअली ना वहाँ पे कुछ आगे लोग भी थे, उन्होंने देखा भी एक्चुअली ऐसा हुआ, जो मेडिकल के साइड पे कुछ लोग भी खड़े, तो वहाँ से कोई मदद लिया है नहीं। यहाँ पे लोगों ने देखे पूरी वारदात रोड के बीच में हुई थी, उन्होंने देखे वहाँ पे मुझसे बदतमीजी करे, मुझसे लूटने की कोशिश करे। वहाँ पे लोग खड़े देख रहे थे, मैं भागते हुए बीच चौकी की तरफ गया, बीच चौकी का दरवाजा खटखटाया, खिड़की खटखटाया, तो जल्दी से दरवाजा खोलिए, ऐसा हादसा मेरे साथ हो गया। मेरा फोन लेके मेरा पॉकेट लेके वो चोर जा रहे, तभी अंदर से उन्होंने खिड़की खोली, से खिड़की खोलने के बाद वो मुझसे भाई क्या हुआ, क्यों इतना घबरा रहे, तो क्या हुआ, कहाँ पर गया? तो मैं सर मेरा फोन ले लिया, मेरा पॉकेट ले लिया, मैं अपने ऑफिस से घर जा रहा था। तो इतनी रात में भाई क्या कर रहा है, उन्होंने मुझे अगेंस्ट क्वेश्चन करने लगे, वो उस पर ही गए कि इतनी रात में भाई क्या कर रहा है, कि वो पता नहीं लॉकडाउन है या वो इसे मुझसे बातें करने लगे। सर बोले मैं अपने न्यूज में काम करता हूँ सर, ऐसी जगह पे काम करता हूँ और मैं अपना काम खत्म करके बस घर पे जाकर सर, मेरा रूटीन का टाइम था, आज बस ज्यादा लेट हो गया हूँ मैं, तो वो लोग ने मुझे ऐसे लूट किया सर, वो लोग चले जाएंगे सर, जल्दी चलिए, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। तो वो एक चलने की राजनीति थोड़ा क्वेश्चनिंग वहीं पे चलती रही, क्वेश्चनिंग आंसरिंग वो धीरे से वो अपना काम कर रहे, फिर वो आराम से लाठी उठाएंगे, आराम से मास्क पहनेंगे ये वो। तो मैं काफी टेंशन में था, मैं नीचे उतर के उनको देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनके पास मेरा फोन और मेरा पॉकेट था, उसमें मेरे पापा के मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें, मेरा ID कार्ड था उसमें। तो मैं काफी टेंशन में आ गया कि मेरा पॉकेट उनके पास, फोन उनके पास है। तो नीचे उनको देखना क्या हुआ, कड़ी लगाया, फिर मैं बोला जल्दी से सर, बोला तू बढ़ पड़े, उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं जानबूझ के आगे बढ़ा, तो वो लोग है भाई, उनको मैं याद है बोला कि भाई मैं प्रेस में हूँ, मेरी ID पॉकेट में, मेरे ID पॉकेट में भाई, जो पीछे वाला निकाला ना उसको बोला भाई मैं प्रेस में हूँ भाई, मेरे ID पॉकेट में, अपने घर जा रहा हूँ भाई। तो मैं बार इस वर्ड का जिक्र किया था उनके साथ में, उन्होंने कुछ मतलब हाँ उनको भी बताया मैं प्रेस में हूँ सर, मैं अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था अपना काम खत्म करके। तो पुलिस में पीछे आ रहे हैं, मतलब तेजी से आ रहे थे, मतलब भाग रहे थे तेजी से आ रहे थे, उनकी उम्र तो मैं समझ सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आगे बढ़ गया जो बाकी गेट के सामने, क्योंकि मैं उनको अंदर जाते हुए देखा था, मैं भाग रहा था मैं, और उनको अंदर जाते देखा। तो अंदर दूर अंधेरे में वो लोग खड़े थे, वहाँ पे खड़े, मैं देखा हूँ इन लोग के, वो उनमें से मुझे मोटा लड़का था ना, तो वहाँ पे खड़ा रहा, कुछ हरकत नहीं किया, तो मेरे को देखे और मेरे को देखते रह गए तो लोग वहाँ पे। तो क्या था उनमें आपस में कुछ बातचीत भी चल रही, पर मुझे देखते खड़े गए। तो उतने में पुलिस वाले मेरे पास से पहुंच गया, सर देखिए पता है। तो ये जो ऑफिसर जैसे मेरे पास पहुंचे ना, तो उतने में जो मोटा लड़का था ना, वो खुद से सामने से चल के आ गया, साहब मेरे तो फोन देने आ रहा था सिर्फ, मैं उसका फोन देने आ रहा था, वो दो लड़के वहीं पे रुके रहे, मैं इसका फोन में आ रहा था, मैं इसमें कुछ नहीं है सर, मैं बस पूछताछ कर रहा था, ऐसी बातें कर रहा था। और बाकायदा वो लोग बहुत नशे में थे, वो लोग है ना बात खड़े रहने की भी उस वक्त परिस्थिति में नहीं थे, बहुत नशे में थे। तो वो आगे मेरा फोन मेरे हाथ में दिया, मेरा सर पॉकेट नहीं, उनको पकड़ा सर पॉकेट नहीं, तो जब पकड़ मैं मेरे को पकड़ लिया, तो मैं ना उनकी तरफ जाने लगा, तो वो लोग ऊपर की तरफ चले गए, तो भाग और पकड़ मुझे बोला भाग उनको पकड़, मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा, तो वो ऊपर की तरफ और बढ़ने लगे। तो पुलिस ने बोला कि भाग उनको पकड़ जाकर, तो मैं उनके पीछे भागना था, थोड़ा ऊपर तक भागा, तो वो गलियों में ऐसे स्प्रेड हो गए थे, एक ये साइड एक ये साइड। मुझे समझ में मैं क्या करूँ अभी, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा, वो गलियों में काफी अंदर था, एक लाइट नहीं थी वहाँ पे। तो मैं डर के बाद नीचे आ गया, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन था, मैं ऐसे लोगों से बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत टेंशन, ऐसे लोग पसंद नहीं मुझे। तो कभी इनका क्या चला जाएंगे, मैं लोग अपने बचाव में कुछ डेट मार देंगे, तो मैं वापस पीछे आ गया, तो सर मुझे सीधा क्या पकड़ जा, पीछे जा, तो मैंने सर इसको पकड़ो, सर इसको पकड़े तो सब मिल जाएंगे। तो ऐसे जब मैंने बोला, तो उसके साथ जो लड़का खड़ा था, वो तो थोड़ा साइड में, वहाँ पे चिकन की शॉप्स है, वहाँ पे जो मार्ग में एंट्रेंस पे, तो उस गलियों में घुसने लग गया। तो सर उसको बच जा ऐसे बोलने लगा उसको। तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा, लड़की की तरफ, क्योंकि मेरा सामान थी भाई उनके पास, मैं टेंशन में था, तो मैं उनके तरफ बढ़ गया, भाई रुक जा। तो वो ना भागने लग गया, मैं अंदर की तरफ भागा,
तो मैं उसकी इसके पीछे पीछे भागा चल रहा, उसने मुझे दौड़ा थोड़ा जो भागा अंदर की गलियों में दौड़ा, वापस वो उन्हीं गलियों को वापस रिटर्न मार के आ था। तो पुलिस वाले भी धीरे धीरे पीछे आए, तो उन्होंने रोड की तरफ से भी मुझे दौड़ाया। मैं रोड पे भी एक रिक्शा भी आ रही थी, उनसे भी बोला कि भाई ये चोर है, मेरा पॉकेट चुरा है, मोबाइल चुराया है। रिक्शा वाले ने कोई हेल्प नहीं की, ना जाने कैसे लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके पीछे पीछे भागता रहा, उन्होंने मुझे घुमा घुमा के वापस लेके आ रहे थे। तो सामने से वो गली से पुलिस भी चढ़ने लगी थी, जिस पाथ से वो मुझे भगाया उसी पाथ पे पुलिस थी, वो उसी पाथ से मुझे वापस लेके भी आ रहा था। उसने मुझे दौड़ते हुए ये भी बोला मेरे पास सामान को मार दूंगा, मेरा भरोसा नहीं, ऐसे करके बोल रहा था। तो फिर सर एक गली में हमने उसको दबोच लिया, एकदम पतली सी गली थी, वो सीढ़ी से उतर रहा था, सामने से पुलिस आ गई और मैं पीछे से जीवन बाग। हाँ जीवन बाग में वो एंट्रेंस में जो बिल्डिंग है जिसको सारे ये क्या बोलते हैं चिकन शॉप थी, उससे पहले वाली सब फर्स्ट बिल्डिंग है, तो उसी बिल्डिंग में से वो उतर रहा था। तो पुलिस ने वहां पे तक पहुंची, उसके हाथ में तभी एक थैली थी, जैसे पुलिस ने दबोच को आगे लेके जाने लगी, तो एक पुलिस मेरे साथ हो गया और एक पुलिस आगे उसको दबोच लेके जाना, उसने थैली पीछे फेंकी। पीछे जो पुलिस वाला था उसने देखी कि उसने वो एक थैली वहां पे फेंकी है, तो वो जाके थैली उठाया, उसने उसको उठा के सुनूंगा तो उसमें से इतना ज्यादा ये था गांजे जैसी चीज थी, तो उसने वहीं पर उसको चिल्लाया भैया गांजा है, और यही सेम थैली है ना उन लड़कों की भी हाथ में थी। हाँ उन लड़कों की भी हाथ में थी, और तो पुलिस ने गांजे अपना जब्त किया और मेरे को बीच चौकी में लेके गया। मेरे को बहुत डर लगा था, मुझे अपने पैसे लेके अपने पेरेंट्स को पहले कॉन्टेक्ट करा था और शायद भाई को कॉन्टेक्ट करना कि ऐसी हालत मेरे साथ हुई, मेरे फोन में बैलेंस भी नहीं था, अनफॉर्चुनेटली बैलेंस भी खत्म हो चुका। तो मैं बीच चौकी की तरफ बढ़ा था, सर मैं बहुत ही मतलब भाई गड़बड़ में था, सर मैं पेरेंट्सला सूचित करायचं आहे मला, फोन द्या तुमचा जरा। तर त्यांना मेरे पीछे उन्होंने हिट किया, उनके फाइबर रॉड से पीछे हिट किया, मतलब दबस, और जिस तरह से मतलब पेश आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नहीं उसको कॉपरेट कर रहे हैं, मतलब मैं विक्टिम हूँ और उसको कॉपरेट कर रहे हो। कोई बात नहीं, उन्होंने लेके गए मुझे बीच चौकी, मैं उसको बिठा है, उसको थोड़ा हिट किया वहाँ पे। तो क्या कर रहा था वहाँ पे, मतलब मैं दवाई नहीं आया था, दवाई नहीं इतनी रात को आता क्या कोई, हाँ मेरे इसका पॉकेट तो दिया, तेरे पास पॉकेट मिला ये नहीं, तेरे पास फोन मिला, ये सब क्वेश्चन करने लगे। मी ऑफिस सर मैं पेरेंट्स कॉन्टॅक्ट करायचं आहे, त्यांना सगळं सूचित करायचं आहे, ये सब मेरा क्या उनकी जानकारी देनी वो यहाँ पे आएंगे फिर। तो वो है कि मेरी एक बात नहीं सुन रहे और मुझे बोल रहे रुक वहीं पर। तो फिर बाद में सर को पास फोन आने लगे, वो लड़के ने पहले में ये बात बताई नहीं, जब वो लड़के को लेके आ रहे थे ना तो वो लड़का फोनिंग कर रहा था, फोनिंग निकाल के किसी से बात की, शायद उसने अपनी बाइक से बात की, किसी से बात की। तो जैसे ही उसकी बात हुई ना हम लोग बीच चौकी में पहुंचते, सर को काफी कॉल आना चालू होते यहाँ वहां से, सर सबको जवाब देते बैठते कि ऐसा वैसा है, तेरा नाम क्या है, सर ने कुछ डबल क्रॉस भी किया उसको कि तेरा नाम क्या है, तो उसने ऐसा नाम बताया, मेरे सर ने पूछा तेरा नाम ये है क्या, हाँ मेरा नाम ये। फिर सर ने उसको बोला कि ये किसका नाम है, फिर तो ये भी मेरा नाम है, तो उसको वहीं पे भी कुछ फटके मारे, अलग अलग नाम, हाँ डबल क्रॉस भी किया उसको बोला। तो ऐसे ही बातें चलती रही, सर को काफी फोन आ रहे थे वहां से, तो सर उनको जवाब दे रहे थे, तो शायद उनको मेरा वहाँ पे खड़ा था अच्छा ही लग रहा था फोन पे जवाब देने की, तो उन्होंने मुझे नीचे जाने बोला कि नीचे उधर भी नहीं, नीचे जाके खड़े थे, हम लोग कार्यवाही करते। तो मैं नीचे उतर गया, मेरे को किसी से सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट करा था, तो मैं आगे बढ़ के किसी से फोन मांगना चाहता था, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ लोगों के पास मुझे फोन नहीं मिला, तो और आगे बढ़ गया एक मजदूर बंदा बैठा था रिक्शा में, तो उन्हें फोन किया, हेल्प किया, मैंने बोला था ऐसी परेशानी में मैं पढ़ गया हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करना है। तो मैंने फोन किया, अपने पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट किया, हमारे ऑफिस के हमारे जो संवाददाता है उनसे कॉन्टैक्ट किया, शायद से कॉन्टैक्ट किया, ऐसी वारदात मेरे साथ हो गई है और मेरे साथ ऐसे पुलिस पेश आई, आप जल्दी से इस जगह पर आ जाइए। और कांटेक्ट करने की कुछ देर में मेरे पेरेंट्स पहुंच गए, फ्रेंड में हम लोग के जो संवाददाता वो वहाँ पे पहुंच गए, उनके वाइफ उनकी वहाँ पे पहुंच गए, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया। पुलिस वाले भी जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचे, मैंने उनको बताया कि फ्रेंड ऐसे से मेरा वादा थी, पुलिस वाले मुझे कोऑपरेट करने की जगह उनको कोऑपरेट करे और मुझे ही हिट कर दी, मैंने उनसे फोन मांगा, मुझे हिट कर दी। तो काफी भाव होगा, तुझे किसे क्या उन्होंने कोई भी क्या, तो उनसे जवाब मांगने के लिए वो अंदर चले गए। आगे क्या हुआ फिर कैसा हम लोग अंदर गए ना, तो पुलिस पूरा समर्थन हमको करने लगी, क्योंकि जब निकला था हमने फटाक से एक्चुअली हिट को लेके जब उन्होंने रोड से हिट किया, इस बात को लेके फ्रेंड में हमारे काफी भावुक थे और वो काफी विचलित थे कि उन्होंने हिट कैसे किया, इनको मारा कैसे, यही विक्टिम है इसको मारा कैसे। इसी बात को लेकर पहले तो उन्होंने सिर्फ बहस करना चालू की थी, उन्होंने मारा नहीं, दूसरा मैंने उसको मारा नहीं, एक्चुअली ये डर गया था काफी, मैं उनको बोला उसको पकड़ जा रहा नहीं था, डर रहा था, तो मैंने उसको ऐसे टच किया तो ये भागा, उन्होंने ऐसा इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने मुझे फोन मांगने पर मारा। अच्छा हाँ, तो फिर मैं शाहिद भाई के फोन आया चालू, क्या वो कैसे कहाँ पे हुआ, तो शाहिद भाई निकल के फटाक से आ गए, और वहीं पर उनकी वाइफ भी आ गई थी, जो पकड़ा गया था अक्यूज, उसकी वाइफ भी वहाँ पे आ गई थी, सर को भी काफी फोन आ रहे थे, ऐसा यहाँ से। तो हम लोग जब जो बन गई तो उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स किया वहाँ पे,
कि ऐसा कैसे तुम कहीं किसी को भी लूट सकते हो। उसने बताया प्रेस से, तो प्रेस वालों को भी लूटोगे तो आम आदमी क्या है तुम्हारे सामने, तुम लोग इतनी हिम्मत में लॉकडाउन में बाहर घूम रहे हो, ना मुंह पे मास्क से चरस कर रहे हो, पुलिस का भी तुमको डर नहीं, कुछ नहीं, लॉकडाउन का डर नहीं, बीमारी का डर नहीं, कुछ नहीं। तो आर्ग्यूमेंट से चलते रहे। तभी हमारे शाहिद भाई आए, शाहिद भाई आते ही पूरी मतलब बीचों की थोड़ी एक्शन में आ गई फटाफट। तो उन्होंने बोला कि क्या करना है, तो शाहिद भाई बोला कि सीधा FIR करना है, इनको अभी कभी ऐसे लेके चलो। तो कुछ वो सामने वाली पार्टी जो अक्यूज थे वो बोले कि ऐसा मत कीजिए, हम लोग काफ़ी काफ़ी परेशानी में है, मैं भी प्रेगनेंट हूँ और ये हम लोग की शादी ऐसे हो गई है, अभी मैं परेशानी हूँ, हम लोग आगे पीछे भी कोई नहीं है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा वापस नहीं होगा। तो पुलिस वाले ने बताया कि तुम ये तो इसका हमेशा का ये हमेशा ही पकड़ा था। वैसे पुलिस के अनुसार वो काफ़ी बार ऐसे मामले में पकड़ा गया है। अच्छा, हाँ, फिर पुलिस स्टेशन ले गए क्या? हाँ, तो हमारे शाहिद भाई ने काफी जोर दे कि नहीं, इसे पुलिस चौकी ही लेके आगे की कार्रवाई पुलिस चौकी में ही होगी। ऐसे कहकर उन्होंने गाड़ी हमारे पास जो गाड़ियाँ थी उनपे जो जिनसे मेरे पेरेंट्स शाहिद भाई आए थे, अपने में आए थे, तो उनको उस गाड़ी पे बिठाकर उन्हें सबसे पहले हमें पुलिस चौकी में लेके गए। तो पुलिस चौकी में कैसा हुआ, सब शाहिद भाई हमारे हैंडल कर रहे थे, ऑफिसर से बात करना, तो आगे की बात तो उनसे ही पूछ लीजिए क्या हुआ था, कैसा हुआ था वहाँ पे। उसका तो कुछ भी पता नहीं चला। हमने पुलिस चौकी में गए, उसको कोई जिक्र ही नहीं कर रहा था। हमारे शाहिद भाई ने थोड़ा जिक्र किया था उसके बारे में, तो कोई उस बात के ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं था। पहले तो है ना रफीक भाई, ये जो बीट जो है चौकी के पास, स्टेशन के पास में जो बीट है, हाँ, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा, ये उस टुकड़े में हमेशा मोबाइल चोरी की वारदात या पैसे छीनने की ये हमेशा होते रहती है। और एक महिला थी, हमने जीवन बाग में मोबाइल छीन के लेके भागा था और हमने हमारा शूट चालू किया था, उस टाइम पे भी हमने भागे थे और उस महिला ने के वालिद ने उसको भाग के पकड़ लिया था, अटैक कर लिया था आरोपी को, और वहाँ के लोगों ने भी पकड़ा था उस टाइम और बीट से हमने बुला के उन्हें उनके हवाले किया। मगर वहाँ के लोगों का कहना था ये बीट वाले के हवाले इन्हें ना किया जाए, ये अभी थोड़े टाइम में चौकी में आके ये बोलेंगे ये भाग गया, बोला हमारे को धक्का देके भाग गया। ये बीट पे आए दिन ऐसे ही चलता है। तो मैंने बोला नहीं, अभी हम लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, हमारे सामने हम दे रहे और हमारे पास पूरी इसकी फुटेज है और हमने कवरेज किया है पूरी, ये जितना इसको पकड़े लोगों ने और इसके वालिद को जो लगा है, हम ये बच्ची को इंसाफ दिलाए। अच्छा, हम वहाँ से निकलने के बाद में बीट वाले के हवाले करके चौकी पे पहुंच गए, मुंद्रा चौकी में। 1 घंटा हो गया हम खड़े थे रफीक, कोई सुनवाई, कोई आ रहा नहीं। जब मैंने ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर ये किया, मतलब ये जब मैंने पकड़ के दिया है तो एक बीट के ऊपर से लाने में आरोपी को इतना टाइम नहीं, मगर बाद में बीट से जो कांस्टेबल आए उनका यही जवाब रहा जो पब्लिक ने मुझे वहाँ पहले ही बोल दिया था, वो हमें धक्का देके भाग। तो रात में भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा था। हाँ। हमारे एडिटर के साथ में भी कुछ ऐसे ही रवैया था। मतलब ऐसा है, आरोपी को सेव किया जाता है और फरियादी को दबाया जाता है। माहौल वैसे ही था। जब मैं बीट के ऊपर पहुंचा तो वहाँ बीट पे 2 कांस्टेबल थे। जब मैंने उनको भड़का, इसको आप डायरेक्ट लेके क्यों नहीं गया? नहीं तो बोले नहीं शाहिद भाई ये ऐसा तुम्हारा कुछ बात होता है तो मतलब नहीं, बात क्यों करने का? जब इसने लूट की वारदात इन लोगों ने किया है तो इन्हें सजा मिलना चाहिए, मेरे को FIR बनाना है। अभी इन लोगों के हाथ में जो चाकू मारने की धमकी दे रहे थे और चाकू उसके पीछे लगाया हुआ भी था एक ने, और कभी वो मार दिया होता। अभी ये बच्चा डरा हुआ था और डर के मारे कभी भागने की कोशिश करता, वो लोग मार देते। तो उस टाइम पुलिस यही बोलती क्या बैठ के जो भी होता है आप बात कर लो। मतलब उसकी वाइफ को इस तरीके से जानते हैं, मतलब जैसे आना जाना टिफिन लेके आती है वो, ऐसा मामला है। मतलब और फिर ये भी सुनाई में आ रहा है डायगर से वो जो आरोपी को हमने अटैक करके दिया है, डायगर चौकी से पैरोल पे भाई। तो ऐसे आरोपियों को पूरी सपोर्ट मिलेगी तो ये क्या करेंगे? यही कैसे भागा? आगे का पूरा मसला बता था। जब हम पुलिस चौकी में पहुंचे तो सेले साहब थे और उन लोगों ने इसको मतलब वहां पर अटैक किया, अंदर लिए वो पैसेज में, लॉकअप के पैसेज में इसको बैठा है। अब बिठाने के बाद में मैंने बताया सर ऐसा है, मेरे को FIR ही लेना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेरे को कोई भी वो नहीं है। क्योंकि इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, ये दिन दहाड़े भी यही काम कर रहे हैं और ये सब गांजा भी बेचता है, मेरे सुनाई में आ रहा है, और गांजा भी पकड़ा गया है इसके पास से। मगर बीट के कांस्टेबल बताते थे सिर्फ 6 पूड़ी थी इसके पास, वो 6 पूड़ी भी थी तो हमारे सामने चौकी में जमा क्यों नहीं कराई गई? जब एक पत्रकार सामने से बोल रहा है ये चीज हमने देखा है, पकड़ी गई है, और वो चीज वहां मिली है, वहां जगह पे सामने वाले के पास से मिली है,
और दूसरे कांस्टेबल जो चौकी के हैं वो बता रहे हैं ये आदमी वहां गांजा बेचता रहता है। तो जब मतलब गांजा बेचता रहता है, आप बता भी रहे हो, उसके पास से गांजा भी मिल रहा है, और आप वो एफआईआर में क्यों नहीं ऐड कर रहे हो? वो एकदम ऐसा हुआ, सेले साहब ने बोले एक काम करो शाहिद भाई तुम जाओ, मैं इसको करेगा छोड़ेगा नहीं, तुम 9 बजे आओ, मैं एफआईआर लेता हूँ। तो हम लोग रात भर के जगे हुए थे, वो बच्चा भी डरा हुआ था, घर वाले भी थे, तो बोला सर हम 9 बजे आते हैं। अब हम वहां से निकल गए, मैं जैसे ही घर पे पहुंचता हूँ 4:30 बजे, 4:30 बजे के बाद में मुझे फिर वापस विजय का फोन आता है, बोले भाई मेरे को फोन आया चौकी से, वो लोग बुला रहे एनसी लेने के लिए। बोला एफआईआर लेने का है तो एनसी की बात कैसा हो रही है? बोला बेटा तू पहुंच, मैं पहुंच रहा हूं। मैंने फिर उल्टे पैर मेरे घर से वैसे ही निकला ताबड़तोड़ और फिर चौकी पहुंचा। मैं बोला ये एनसी के लिए कौन बुलाया? जब बात हो गई 9 बजे ये पूरा इसके ऊपर एफआईआर होगी, तो तुम एनसी लेने की बात क्यों कर रहे? बोले नहीं साहब ने बोले ये बोले, मैं बोला नहीं। तो मैंने ओड़कर साहब थे, वो सामने केबिन में, उनसे मैंने मुलाकात की, मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोले नहीं एफआईआर होगी इसमें, उस पर एफआईआर लो। मैं सेले को बोलता हूँ, सेले साहब को बोलता हूँ आप एफआईआर लो। अब वहां पर मसला चलते गया, मैं बोला अभी सर बज रहा 7:30, अभी मैं घर पे जाऊं फिर 9 बजे उठ के आओ तो हम लोग उठ नहीं पाएंगे, क्या पूरी रात के जगह हुए हम लोग। तो हम लोग वहीं बैठ गए चौकी के बाहर ही, चौकी के बाहर हम चाय वाय पीने लगे। तो ये विजय के मामा भी मतलब घबरा गया है, उनको सुबह मालूम पड़ा, तो हम लोग बात कर रहे थे। अब उतने में हम ये देखते ये निकल के अंदर चौकी से भागने लग गया। कौन? आरोपी जो हमने अटैक अच्छा, ये फिरोज येलूकर। हाँ, अरबाज फिरोज येलूकर। हाँ, अरबाज। तो ये निकल के अंदर से भागने लगा, तो ये विजय चिल्लाया, बोले भाई ये भाग रहा है। तो हम लोग उसके पीछे रनिंग किए और आगे तक थोड़ा रनिंग करने के बाद चौकी के पास हमने उसको पकड़ा। फिर हमने पकड़े, हमने वहां हमारी शूटिंग चालू की और उसको पकड़ के अंदर तक वापस उनके हाथ में दी। बोला सर आरोपी आप लोग के कस्टडी से भाग रहा है? तो बोले नहीं हमारे कस्टडी से कैसा भाग रहा है? फिर सेले साहब वहां पीछे से आए केबिन में से, बोले नहीं तुमने शूटिंग उतारा वो दो। बोला सर शूटिंग मैंने आपके अंदर नहीं ली है, मैंने बाहर पैसेज से लिए, वो शूटिंग तो मैं चलाऊंगा। क्योंकि आरोपी को रात में भी भगाने की कोशिश की गई और वापिस सुबह ये भाग रहा है। पूरा स्टाफ थका रहता है, हम भी जानते हैं, रात भर जगे हुए, और एक सुबह का टाइम ऐसा होता है थोड़ी एक झलकी लगती है। तो उसमें हमने ये देखा जो मामा था वो आके वहाँ जो मंदिर है वो सफाई कर रहे थे, जो बीट के ऊपर थे जो कांस्टेबल, वो दोनों बैठे आगे, और फिर उसके बाद आरोपी भागा और आरोपी को रस्सी और बेड़ी से बांध दिया गया। उसके बावजूद भागा आरोपी। वो रस्सी और बेड़ी कैसे खुली और वो कैसे भागा, ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने फिर भी वहां पर बहुत जद्दोजहद करी। सेले साहब आए, बोले नहीं मैं ऐसा, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। बोला नहीं, मैं एक पत्रकार हूं, मैं मेरी हद में रह के काम कर रहा हूं। मैंने आपके सेशन का फोटो नहीं लिया है, मैंने जो भी लिया है गेट के पास से इसको पकड़ के लाया, वो लिया, वो मैं पब्लिक में दर्शाऊंगा जरूर। मैंने वहां से उनको अपनी बात किया, फिर आस्ते आस्ते सब अपना ड्यूटी पे आने लग गए सब लोग, और अपना क्या नाम बताया, डिटेक्शन सीनियर के बाजू में शिव सागर पीआई शिव सागर साहब जब आए, शिव सागर पीआई शिव सागर साहब जब ड्यूटी पे आए, उन्होंने मतलब बोले क्या है, तो मैंने बताया सर ऐसा ऐसा मसला है। तो उन्होंने भी बोला नहीं इसको छोड़ने का नहीं है और इसके ऊपर कड़क एकदम कार्रवाई करनी है। उन्होंने मतलब कार्रवाई के आदेश दिए। फिर ये मामला चलता गया, हम लोग को वहाँ 11 बज गए। अच्छा शायद एक बात बताइए, खैर ठीक है मामला चलता गया, आखिरकार ये एफआईआर दर्ज हो गई। रात में भी उसको बीट से भगाने की कोशिश की गई, ऐसा जो आपका आरोप है। हाँ। तो क्या कहना है उस बारे में, क्या जानकारी है उसकी? इसके ऊपर है ना रफीक भाई, मेरी पहले भी न्यूज आज भी गली हुई हो। हाँ। जो मैंने उस बच्ची को इंसाफ दिलाया था। हाँ। वो बच्ची के सामने और मेरी वो न्यूज में भी बाकायदा बताया गया है, ये बीट से आरोपी भाग गया। तो मेरा अपने में ये सवाल है, यही बीट से क्यों आरोपी भाग? नहीं, रात को भी वहां से विजय के मामले में जो आरोपी था
उसको भगाने की जो कोशिश हुई, ये कैसे कह रहे हैं आप? भगाने की कोशिश जो हुई ना, हाँ। विजय को, वो जो आरोपी ऊपर की साइड में है, उधर कांस्टेबल को जाना चाहिए। हाँ। एक कांस्टेबल नीचे उसको अटैक करके रोक सकता था, विजय के साथ में जाना चाहिए। इसकी ये बच्चा है और इसकी पोजीशन ये है, और ऊपर 3 जन है, 2 जन 3 जन वो लोग ऊपर खड़े थे। अब उनके पीछे वो अंधेरे में इस बच्चे को बोलते जाके तुम अटैक करो, तुम तो पकड़ ये, के ला। हाँ, ये पकड़ के ला। मतलब आप वहां खड़े हो, आप क्यों नहीं पकड़ रहे? ये पकड़ने जाएगा तो आरोपी आपके हाथ से छूट के भाग जाएगा। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।